जय माता दी। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा सदा सर्वदा आप सभी पर बनी रहे। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा को समर्पित होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी शारदीय नवरात्र 2025 के चौथे दिन के लिए की जाने वाली पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। राहु काल का समय क्या रहेगा, नवरात्रि के चौथे दिन की पूजा विधि क्या रहेगी और इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा किस प्रकार से हमें करनी होती है। यानी कि आज की इस वीडियो में माँ कुष्मांडा की संपूर्ण पूजा विधि आपको बताऊंगी। माँ कुष्मांडा की पूजा करते समय आपको किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए और कौन सा फूल आपको माँ कुष्मांडा को समर्पित करना चाहिए। माँ कुष्मांडा का प्रिय भोग क्या है और इसके अलावा मैं बताऊंगी कि माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए कौन से एक मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। और यकीन मानिए यह मंत्र बहुत ही छोटा और आसान है, जिससे आप माता रानी को तुरंत ही प्रसन्न कर सकते हैं। इसके अलावा माँ कुष्मांडा की कथा भी हम सभी सुनेंगे। साथ ही साथ नवरात्रि के चौथे दिन किए जाने वाले इच्छा पूर्ति उपाय भी आप सभी को बताऊंगी, जिसे करने से आप अपने मुंह मांगी मुराद को माता रानी से पूर्ण करवा सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि माँ कुष्मांडा के इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी, जय माँ कुष्मांडा जरूर लिखिए, ताकि माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। तो चलिए बात करते हैं नवरात्रि के चौथे दिन की। नवरात्रि का चौथा दिन देवी दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा को शांति और स्थिरता और साहस का प्रतीक माना जाता है, लेकिन देवी कुष्मांडा अपने भक्तों के कष्ट, रोग, शोक, संताप को नाश करती है, उनका हरण करती है। आपको बता दूं कि कुष्मांडा का अर्थ होता है कुम्हड़ा। माँ दुर्गा के असुरों के अत्याचार से संसार को मुक्त कराने के लिए कुष्मांडा अवतार में यह प्रकट हुई और पौराणिक मान्यता के अनुसार देवी कुष्मांडा ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की। ऐसी मान्यता है कि यदि पूजा के दौरान इन्हें कुम्हड़े की बलि दी जाए तो यह जल्दी प्रसन्न होती है। ब्रह्मांड और कुम्हड़े से उनका जुड़ाव होने के कारण ही इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। इनका नाम कु अर्थात थोड़ा सा और उष्मा यानी कि गर्मी और अंडा यानी कि ब्रह्मांडी अंडा से बना है। तो बताया जाता है कि इनकी हल्की सी मुस्कान से ब्रह्मांड को जन्म दिया। माँ कुष्मांडा की अष्टभुजाएं हैं, जिनमें कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला धारण किए हुए हैं। यह शेर पर सवार होती है और इनकी तेज और प्रभा सूर्य के समान है। इनकी उपासना से आयु, यश, बल, आरोग्य में वृद्धि होती है और समस्त शोकों का नाश होता है। तो चलिए अब जान लेते हैं शारदीय नवरात्र 2025 के चौथे दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में और राहु काल के समय के बारे में। दोस्तों, साल 2025 में शारदीय नवरात्र का चौथा दिन 26 सितंबर 2025 दिन शुक्रवार को रहेगा और चतुर्थी तिथि की शुरुआत 25 सितंबर को दोपहर 7:06 पर हो जाएगी और चतुर्थी तिथि का समापन 26 सितंबर को सुबह 9:32 पर होगा। और अगर बात करें शुभ मुहूर्त की, तो सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:11 से लेकर सुबह 9:12 तक रहेगा और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 4:47 से लेकर शाम 6:13 तक रहेगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से लेकर दोपहर 12:36 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:11 और सूर्यास्त का समय शाम 6:13 तक रहेगा। बात करें इस दिन के राहु काल की, तो ध्यान रहे कि राहु काल के दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्य और पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। इस दिन का राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:42 से लेकर 12:12 तक। दोस्तों, राहु काल का सबसे अशुभ समय होता है। इस दौरान हमें किसी भी प्रकार का कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, कोई भी नई चीज नहीं खरीदना चाहिए। बात करें इसकी पूजा विधि की, तो सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त
हो और हरे रंग के वस्त्र धारण कर ले। कलश की पूजा कर उसका तिलक करे और माँ कुष्मांडा का ध्यान करते हुए मंत्र का जाप करे। ओम देवी कुष्मांडाय नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। वैसे तो नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की सभी प्रकार से विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए, लेकिन इस दिन ज़्यादा कुछ आप ना कर पाए तो कम से कम सर्वप्रथम कलश और बाकी सभी देवी देवता की पूजा करें और इसके पश्चात एक लकड़ी की चौकी ले और उस पर स्वच्छ वस्त्र बिछाकर माँ कुष्मांडा की प्रतिमा अगर है तो उन्हें स्थापित करें और अगर नहीं है तो माँ दुर्गा की प्रतिमा को आप स्थापित करके अपने मन में माँ कुष्मांडा का ध्यान करके भी इस पूजन को कर सकते हैं। इस दिन पूजन में बैठने के लिए हरे रंग के आसन का प्रयोग कीजिएगा, बहुत ही बेहतर होता है। स्वयं नारंगी रंग के भी वस्त्र आप पहन सकते हैं या फिर हरे रंग के वस्त्र भी आप पहन सकते हैं। इसके बाद में माता को जल, फूल, माला, अक्षत, रोली आदि अर्पित करें और नवरात्रि के चौथे दिन माँ को मालपुआ का भोग जरूर ही लगाएं। इसके अलावा माता को पेठे का भोग भी आप लगा सकते हैं। इस दिन माता को प्रसन्न करने के लिए आप चमेली के फूल का प्रयोग कीजिएगा। चमेली के पुष्प से माता रानी बहुत जल्द प्रसन्न हो जाती है। इसके अलावा आप माता रानी को लाल रंग के पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। इस दिन मालपुए का भोग लगाने के बाद आप किसी ब्राह्मण को दान भी अवश्य कीजिएगा। इससे आपकी हर प्रकार के विघ्न दूर होंगे। तत्पश्चात आप धूप दीप जलाकर माँ कुष्मांडा की कथा सुने और मंत्रों का जाप करें। इस दिन आप माँ कुष्मांडा के मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। या इसके अलावा ओम ऐं ह्रीं कं कुष्मांडाय नमः मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। आप कम से कम एक माला का जाप इस दिन अवश्य ही करें। इसके बाद आप माँ कुष्मांडा की आरती करके विधिवत पूजा कर संपन्न करें। तत्पश्चात आप अपने हाथों में एक पुष्प लेकर माँ कुष्मांडा का ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना बोलें और इसके बाद आप यह फूल माँ कुष्मांडा के चरणों में समर्पित कर दें। इससे आपकी जो भी मनोकामना है वह माँ कुष्मांडा शीघ्र ही पूर्ण कर देगी। चलिए अब सुनते हैं माँ कुष्मांडा की कथा। बड़े ही प्रेम भाव के साथ बोले जय हो कुष्मांडा मैया। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में जय माँ कुष्मांडा भी लिखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्राचीन काल में त्रिदेव ने सृष्टि की रचना का संकल्प लिया और उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में घना अंधकार व्याप्त था। समस्त सृष्टि एकदम शांत थी, ना कोई संगीत ना कोई ध्वनि, केवल एक गहन सन्नाटा था। इस स्थिति में त्रिदेव ने जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा से सहायता की याचना की। जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा ने तुरंत ही ब्रह्मांड की रचना की और कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा ने अपनी हल्की मुस्कान से सृष्टि का निर्माण किया। माँ के चेहरे पर फैली मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशमान हो गया। इस प्रकार अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना करने के कारण जगत जननी आदि शक्ति को माँ कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। माँ की महिमा अद्वितीय है। माँ का निवास स्थान सूर्य लोक है। शास्त्रों के अनुसार माँ कुष्मांडा सूर्य लोक में निवास करती है और ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली माँ कुष्मांडा के मुखमंडल पर जो तेज है वह सूर्य के समान प्रकाशमान है। माँ कुष्मांडा सूर्यलोक के भीतर और बाहर हर स्थान पर निवास करने की क्षमता रखती है। माँ के मुख पर एक तेजोमय आभा प्रकट होती है जिससे समस्त जगत का कल्याण होता है। उन्होंने सूर्य के समान कांतिमान तेज का आवरण धारण किया हुआ है। यह तेज केवल जगत जननी आदि शक्ति माँ कुष्मांडा द्वारा ही संभव है। चलिए अब जान लेते हैं नवरात्रि के चौथे दिन किए जाने वाले इच्छा पूर्ति उपाय के बारे में। दोस्तों, आपको नवरात्रि के चौथे दिन एक पान का पत्ता लेना है और एक साबुत लौंग लेनी है। ध्यान रखिए कि लौंग टूटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ही साबुत होनी चाहिए। इसी के साथ आप लेंगे 2 इलायची जो कि बिल्कुल ही खरी होनी चाहिए। और अब आपको माँ के सामने आसन लगाकर बैठ जाना है। माँ के सामने पान के पत्ते के ऊपर एक लौंग और 2 इलायची रखकर माता रानी के चरणों में समर्पित करना है और अपने दोनों हाथों को जोड़कर विनती करें और उनके मंत्र का जाप करें। मंत्र में एक बार फिर से आप सभी को बता देती हूँ। ओम देवी कुष्मांडाय नमः। इस मंत्र का कम से कम 21 बार आप जाप करें। यह सबसे ज़्यादा सरल मंत्र है और हो सके तो आप 108 बार भी जाप कर सकते हैं। और यह
भी अच्छा रहेगा। ध्यान रहे कि मंत्र का जाप करते समय बीच में आपको कोई टोके ना। इतना करने के बाद अब आपको पान के पत्ते को उसी जगह पर रखे रहने देना है। लौंग को अपने दाहिने हाथ में उठाना है और फिर आपकी जो भी मनोकामना है उसको माता रानी के सामने बोल देना है। इसके बाद अपने दाहिने हाथ में आप एक दीपक प्रज्वलित करें और इसे आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। आप ऐसा 5, 7, 9 या 21 बार कर सकते हैं और फिर उस पान के पत्ते और लौंग को भी आप एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाएं और घुमाने के बाद अपनी पूजा घर में दोबारा रख दें। इस पान के पत्ते और लौंग को आप रात भर पूजा स्थान पर रखा रहने दें और फिर सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद आप इस पान के पत्ते और लौंग को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। अगर आप इस आसान से उपाय को कर लेंगे तो मानकर चलिए आपके ऊपर से बुरी बलाएं टल जाएगी और आपके जो भी कार्य अब तक बिगड़ रहे हैं वह बनना प्रारंभ हो जाएंगे और आपकी मनोवांछित जो इच्छा है वह पूर्ण होने की संकेत भी आपको 24 घंटे के अंदर मिल जाते हैं। अगर आपको कहीं बहता हुआ जल ना मिले, नदी तालाब ना मिले तो आप किसी वृक्ष के नीचे या पीपल या बरगद की जड़ में भी इसे दबा सकते हैं। ध्यान रहे कि इस उपाय को करते समय कोई भी आपको रोके या टोके नहीं। यह उपाय अगर आप रात 8 बजे के बाद करते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यह थी नवरात्रि के चौथे दिन से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। अगर आपने अभी तक कमेंट सेक्शन में जय माँ कुष्मांडा नहीं लिखा है तो बिल्कुल कंजूसी ना करें, जरूर ही लिखिएगा। साथ ही माता रानी के इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आशा करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राधे कृष्णा।